अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल, जो कि इम्पॉर्टेंट है और पेपर में ये कंपलसरी क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर हम उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो सेल वॉल बेसिकली रिजिड है, यानी सख्त है, नॉन लिविंग आउटर कवरिंग है प्लांट सेल्स में। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर नज़र आती है आपको और जो है ये सेल को एक स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दे रही होती है। कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, एक सेलुलोज, एक हेमीसेलुलोज और एक पैक्टिन। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल जो है वो 3 लेयर से बनी हुई है। पहला है मिडिल लेमेला, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है 2 प्लांट सेल्स के दरमियान, और ये क्या करती है, ये सेल्स को आपस में ज्वाइन कर रही है 2 सेल्स को, और ये पैक्टिन से मिलकर बनी हुई है। फिर आती है प्राइमरी सेल वॉल, जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है और ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है और ये जो है सेल को ग्रो करने में मदद देती है। इसके बाद आती है सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होती है कुछ मेच्योर सेल्स के अंदर में, और ये थिकर और स्ट्रॉन्गर होती है और ये लिग्निन से बनी हुई है, जो कि मज़ीद जो है वो सेल को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ये देखें, एक प्लांट सेल आपको दिखाया गया है जिसमें सेल वॉल है पहले, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है, फिर साइटोप्लाज्म। और यहाँ से अलग से अगर हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर उठाएं तो आप देख रहे हैं सबसे पहले मिडिल लैमेला आ रही है, जो कि पैक्टिन से बनी हुई है। फिर उसके बाद आती है सेल वॉल, जो कि थिन और फ्लेक्सिबल है और सेलुलोज से बनी हुई है और हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से। फिर इसके बाद आती है सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि थिक और स्ट्रॉन्ग है और ये लिग्निन से बनी हुई है, जो कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रही है। और फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आ रही है। अच्छा, फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे सेल वॉल का जो फंक्शन है वो है कि सेल को जो है वो शेप देना और सपोर्ट करना। इसके अलावा जो है सेल की हिफाजत करना ताकि उसको कोई फिज़िकली डैमेज ना कर सके। इसके अलावा सेल को प्रिवेंट करती है बर्स्ट होने से। अगर बहुत ज़्यादा पानी उसके अंदर एंटर हो जाए सेल के अंदर तो उसको बर्स्ट होने से ये रोकती है। इसके अलावा ये स्ट्रेंथ दे रही है प्लांट्स को और जो है ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रही है। डिफरेंस की बात करें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल वॉल नॉन लिविंग है जबकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। सेल वॉल जो है वो रिजिड है और स्ट्रॉन्ग है, जबकि सेल मेम्ब्रेन थिन और फ्लेक्सिबल है। सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है। सेल वॉल फ्री परमिएबल है, मतलब ये हर चीज़ को अंदर जाने की इजाज़त देती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो कुछ चीज़ों को अंदर जाने के लिए अलाउ करेगी। इसके अलावा सेल वॉल जो है वो सपोर्ट कर रही है और प्रोटेक्शन कर रही है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जस्ट कंट्रोल कर रही है मूवमेंट पे। कंक्लूजन की बात करें तो सेल वॉल एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, जो कि स्ट्रेंथ दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है और शेप दे रहा है प्लांट सेल्स को। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।